हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। मैं मोहम्मद खालिद आज फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। आइए आज हम लोग एक नया वीडियो देखते हैं। ये वीडियो पिछले वीडियो का ही एक भाग है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था अभ्यास 1F। अभ्यास 1F से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ी थी, इससे संबंधित अवधारणाओं को पढ़ा था, उसको समझा था और उसका पहला प्रश्न भी हल किया था। आज हम लोग दूसरे प्रश्न से शुरू करेंगे और इस अभ्यास के सारे प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज देखते हैं, पहला प्रश्न तो हो गया था पिछले वीडियो में। अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए, आप जब कॉपी पर इसको हल करेंगे तो हल करके आप इसको प्रश्न पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद उत्तर लिख करके नंबर फर्स्ट लिख दीजिएगा और ऐसे करिएगा। -5/12 प्लस, अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे ये आपको भरना है, तो -5/12 ऐसे इस तरीके से आप उत्तर देंगे। अगर जो एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर क्या आना चाहिए बताइए, आप सोचिए। देखिए -5/12 लिखा है, प्लस इसमें क्या जोड़ दें कि -5/12 ही रहे। तो आप लोगों ने पढ़ा था योग का तत्समक अवयव, वो क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। अगर जो आप ज़ीरो को किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ देंगे तो उस परिमेय संख्या का मान उतना ही रहता है, नहीं बदलता है। इसका मतलब यहाँ पे ज़ीरो भरा जाएगा। ठीक है, आप इसको डॉटेड लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे ज़ीरो भरा जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, -4/5 और माइनस, इसमें से हम कितना घटा दें कि ये ज़ीरो आ जाए। तो बताइए भाई, इसको कितना घटा दें कि ज़ीरो आ जाएगा। तो आपको पता है दो समान संख्याओं को अगर जो आप घटाते हैं तो उसका मान ज़ीरो आता है। इसका मतलब इस संख्या में से इसी संख्या का मान हमें घटाना पड़ेगा, मतलब वही संख्या में घटानी पड़ेगी। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, -4/5। इसको हमें यहाँ पे घटाना पड़ेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए ऐसे लिख दिया। थर्ड नंबर देखिए क्या है, थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट ये कह रहा है 1/-2 और इसकी घात -1 लगी हुई है। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि अगर जो कोई संख्या x है तो x की पावर -1 उसका व्युत्क्रम कहलाती है या प्रतिलोम कहलाती है। इसी तरह से p/q अगर जो लिखी है तो इसका प्रतिलोम q/p होगा और हम इसको p/q की घात -1 भी लिख सकते हैं। तो उस आधार पर अगर जो देखा जाए तो 1/-2 की घात -1 इसको हम लिख सकते हैं -2/1। इसका दर्जे को पलट देंगे, क्या लिख सकते हैं, -2/1। अच्छा, ये जो माइनस का 2 होता है ये नहीं लिखा जाता, सॉरी, -2 है, बटे में 1 लिखा है तो बटे का 1 छोड़ दिया जाता है, इसलिए हम कहेंगे कि उत्तर आएगा -2। तो खाली स्थान पर ये -2 भरा जाएगा। अब यहाँ पर भी भर सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो बहरहाल खाली स्थान पर -2 भरा जाएगा। चलिए फिर फोर्थ नंबर देख लेते हैं, चौथा वाला पार्ट। चौथा पार्ट क्या है, देखिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसको हल करना पड़ेगा। तो पहले इन तीनों को मिटा देते हैं फिर इसको लगाते हैं, वरना जगह नहीं रहेगी। देखिए ये लिखा हुआ है -2/3 गुणे लिखा हुआ है 3/4। चलिए ब्रैकेट बना दिया, कोई बात नहीं, और इसके पूरे का -1। चलिए हटा ही देते हैं, कन्फ्यूजन होगा आपको। चलिए ठीक है, अब क्या करें, देखिए -1 लिखा है। -1 का मतलब हुआ ये हुआ कि अभी जो प्रश्न आया था ये वाला, इसी प्रकार का ये भी है, लेकिन पहले हम ब्रैकेट के अंदर की राशियों को हल कर लें। देखिए ब्रैकेट के अंदर की अगर जो आप गुणा करेंगे तो परिमेय संख्याओं का गुणन आपने पढ़ा है। कैसे, ऊपर वाली संख्या अर्थात अंश को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं।
माइनस का 2 गुणे 3, और पूरे का बटे ले करके नीचे वाले को नीचे से गुणा कर देते हैं, 3 गुणे 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने देखा ये और ये कट गया। अब देखिए जब ये और ये कट जाएगा तो 2 और 4 बचा, माइनस का 2 है, हालांकि ये 4 है, लेकिन 2 से हम इसको भी काट सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो कुल मिला के यहाँ ब्रैकेट के अंदर आया माइनस का 1/2 और इसकी घात माइनस का 1 है। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको दर्जा पलट के आप लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है, देखिए 2/-1 और इसकी घात छूट जाएगी और ब्रैकेट भी छोड़ सकते हैं, ब्रैकेट भी छोड़ दिया। अब देखिए ये -1 है, नीचे वाले -1 को हटाने के लिए अभी पिछले अभ्यासों में हम लोगों ने देखा था -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 2, नीचे आ जाएगा माइनस माइनस की गुणा प्लस की 1, बटे का 1 छोड़ दिया जाता है, इसलिए माइनस का 2 ये उत्तर हो गया। इस तरह से आप यहाँ पर -2 भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं, माइनस का 2, ये उत्तर आ गया। इसमें कितना आया था, इसमें आया था, इसमें भी माइनस का 2 आया था, इसमें क्या आया था, इसमें 0 आया था, और इसमें माइनस का 4/5। आप चाहें तो उसमें भी लिख सकते। आइए देखते हैं इसके बाद तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें अज्ञात राशि x दी हुई है या अज्ञात संख्या x दी हुई है, हमें इसका मान बताना है कि इसकी जगह पर क्या संख्या होनी चाहिए, कौन सी संख्या होनी चाहिए, ये हमको पता लगाना है। चलिए देखते हैं, एक एक करके इसको हल करते हैं, समझते हैं भाई। पहला फर्स्ट पार्ट है ये 2/3 गुणे x बराबर 1। इसका कहने का मतलब ये है कि 2/3 को हम किस संख्या से गुणा कर दें कि उसका मान 1 आए। तो हम लोगों ने परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम या उसका प्रतिलोम पढ़ा है। अगर जो किसी संख्या को उसके प्रतिलोम से गुणा कर दें तो क्या होगा, उसका मान 1 होएगा। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में जो x होना चाहिए वो 2/3 का प्रतिलोम होना चाहिए, और 2/3 का प्रतिलोम क्या होता है, 3/2। ठीक है, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाले में क्या होना चाहिए, देखिए सेकंड वाले में ये कह रहा है कि -3/4 और इसमें हम x को जोड़ दें तो वो 0 हो जाए। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, इसलिए इसका योगात्मक प्रतिलोम यहाँ पे आना चाहिए। अगर जो योगात्मक प्रतिलोम को यहाँ पर जोड़ देंगे तो पूरी संख्या अर्थात पूरा मान इसका 0 आ जाएगा। तो x का मतलब क्या होना चाहिए, -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम। तो -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम कैसे लिखा जाता है, आपको पता है योगात्मक प्रतिलोम वही मान होता है, सिर्फ हम चिन्ह को बदल देते हैं, मतलब माइनस लगा देते हैं। अब देखिए इसको आप थोड़ा सा हल करेंगे, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं +3/4। प्लस को आप छोड़ भी सकते हैं, प्लस लिखना आवश्यक नहीं होता। तो x का मान कितना आ गया, 3/4। यहाँ पर अगर जो 3/4 रख देंगे और इनको जोड़ेंगे तो कुल मिला के 0 आ जाएगा। इसी तरह से ये जो थर्ड पार्ट है इसमें क्या है, इसमें x गुणे -5/4 बराबर 1। मतलब कहने का x को हमने -5/4 से गुणा किया तो 1 आया, तो x की जगह पर क्या होना चाहिए। तो प्रतिलोम की अवधारणा इसमें भी है। अगर जो p/q को q/p से गुणा कर दें तो 1 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x की जगह पर, सोचिए x बराबर क्या हो जाएगा, -5/4 ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/-5 उसका प्रतिलोम। अगर जो आप गुणा कर देंगे तो उत्तर 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला फोर्थ वाला भी जल्दी से आप सोच सकते हैं, ये भी प्रतिलोम की अवधारणा पर है। -6/-7 को किस संख्या से गुणा कर दें कि 1 आ जाए। तो अगर जो इसको -7/-6 से गुणा कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इसी का प्रतिलोम यहाँ पे हमें लिख देना है। आप चाहे तो माइनस माइनस कैंसिल करके 7/6 भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। अच्छा, फिर देखिए छठा,
देखिए इसमें कितना आएगा, -5/4 गुणे 4/-5। देखिए ये संख्या है, इसका प्रतिलोम ये लिखी हुई है, गुणात्मक प्रतिलोम ये लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है दोनों की गुणा करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब x की जगह पर 1 या 1 लिखा जाएगा। इसी तरह से ये वाला छठा प्रश्न देखते हैं। -7/6 में जोड़ा गया है +7/6, तो क्या आएगा? तो ये योगात्मक प्रतिलोम वाली अवधारणा है, उसका चिन्ह बदल करके उसमें जोड़ दिया गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी सोच सकते हैं, 0 आएगी। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में ये जो आपने पिछला पढ़ा है बस उसी के आधार पर है और बहुत आसान है। परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम हमें बताना है। तो 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? आप सोच सकते हैं योगात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं हम लोग, चिन्ह बदल देते हैं। मतलब एक ऐसी संख्या लाते हैं जिसको जोड़ने पर वो 0 हो जाए। ये इसको हम लिख सकते हैं -1/2। बस 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम हो गया -1/2। -1/2 को जोड़ेंगे 1/2 में तो 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम -1/2 है। इसी तरह से -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम क्या लिख सकते हैं बताइए? इसका हम लिख सकते हैं प्लस का 3/8। प्लस चिन्ह लगाओ चाहे न लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से थर्ड वाला 0 का योगात्मक प्रतिलोम, आप चाहें तो आइजन का उपयोग कर लीजिए, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? अब इसको हम -0 नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस का 0 कोई संख्या नहीं होती। तो 0 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो भी 0 आता है, इसका मतलब इसका योगात्मक प्रतिलोम 0 ही लिखा जाएगा। इसी तरह से फोर्थ में -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? हम इसमें माइनस का चिन्ह लगा करके ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एक माइनस का रह जाएगा, तो आप -4/7 ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से हमारे ये सारे हल हो गए। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ? आप सभी जानते हैं P/Q का गुणात्मक प्रतिलोम होता है Q/P, मतलब उसका दर्जा पलट देते हैं तो वही गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। देखिए 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा समझिएगा। तो इसका दर्जा पलट देंगे तो यह हो जाएगा 13/8। बस ऐसे ही, बहुत आसान है। इसी तरह से सभी को सॉल्व कर लीजिए। -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो गया 19/-6। इसी तरह से थर्ड नंबर जो है 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो गया -16/17। इसी तरह से -9 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 1/-9, ये हो गया, ठीक है। और इसी तरह से पाँचवा देखते हैं 17 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा? देखिएगा 17 का क्या हो गया 1/17, ये हो गया। इसी तरह से देखिए जो संख्या लिखी हुई है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो 2/5 गुणे 9/4 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर ये हो जाएगा। इसके दोनों के दर्जे पलट दीजिए तो 5/2 गुणे 4/9 ऐसे हो गया, ठीक है। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा हल करके भी लिख सकते हैं। 2 से 4 को काट सकते हैं, 2 1 2, 2 दूने 4 आ जाएगा, 5 दूने 10/9, तो ये आ जाएगा 10/9। ऐसे भी लिख सकते हैं या गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए अच्छा उत्तर ना लिखें, सारे ही आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 6 में ये कह रहा है कि -32 गुणे 5/-14 गुणे -3/-20 गुणे 0 गुणे -13/5, इसको हल कीजिए, ये कह रहा है। देखो हल करने में हमने देखा अगर जो इन सब की गुणा करेंगे तो बड़ा कठिन पड़ेगा। यहाँ पे दिख गया हमें 0, यहाँ क्या दिखा 0, तो इसका मतलब 0 से
अगर किसी संख्या का गुणा कर दें तो 0 आता है। ये प्रगुण हम लोगों ने शून्य का पढ़ा था। शून्य का प्रगुण क्या था? शून्य को किसी परिमेय संख्या से गुणा करें तो संख्या का मान शून्य हो जाता है। तो अगर जो शून्य को इससे गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा, फिर वो जो शून्य आएगा उसको इससे गुणा करेंगे फिर शून्य हो जाएगा, फिर उससे इसको करने पे अंत में आखिर में क्या बचेगा? शून्य ही बचेगा। तो जहाँ पर गुणे शून्य लिखा होगा और संख्या लिखी होगी तो हम यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे कि उत्तर शून्य आ जाएगा। बस ये हल हो गया। ये बड़ा आसान सवाल है। ठीक है, देखिए इसी के साथ हमारी ये अभ्यास 1F समाप्त हो गई। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आए होंगे और हमारे पढ़ाने का तरीका अगर जो आपको अच्छा लगे तो आप अपने साथियों में, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। ये चैनल एकदम फ्री है और इसमें किसी तरह का कोई खर्चा आपका नहीं है। आप अपने सभी साथियों में, और अगर जो आप टीचर हैं तो आप अपने कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों में इस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं मोहम्मद खालिद आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।